दोस्तों, मेरा नाम है कोमल। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में किस तरह से पिवट टेबल को बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। देखिए, पिवट टेबल क्या होती है। पिवट टेबल के थ्रू आप किसी भी लॉन्ग शीट को, यानी कि लॉन्ग डिटेल शीट को आप शॉर्ट में देख सकते हो, यानी कैटेगरी वाइज उसको देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी एक टेबल बनाऊँगी जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं प्रोडक्ट्स, उसके बाद उसका ओरिजिन लेते हैं कि वो हमारे पास कहाँ से आया है। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट का डे लेते हैं कि किस डे वो परचेज़ या सेल किया गया है। उसके बाद उसका अमाउंट लेते हैं, सेल्स अमाउंट। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में हम कुछ फ्रूट्स के नाम ले लेंगे, जैसे एप्पल्स, मैंगोज़, ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनाना, एप्पल्स, मैंगोज़, बनानास, ऑरेंजेस, एप्पल्स, मैंगोज़, बनानास, ऑरेंजेस, ग्रेप्स ले लेते हैं, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, एप्पल्स। ओरिजिन में हम लोग ले लेते हैं लोकल, इम्पोर्टेड, एंड परचेज्ड। तो इन्हीं को हम रिपीट करते रहेंगे, लोकल, परचेज्ड, इम्पोर्टेड, लोकल, परचेज्ड, इम्पोर्टेड, लोकल, परचेज्ड, इम्पोर्टेड, लोकल, परचेज्ड, इम्पोर्टेड, लोकल, परचेज्ड, इम्पोर्टेड। इस तरीके से हमने डे ले लिया। जैसे संडे को संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे, मंडे, संडे, फ्राइडे। अब इसके अमाउंट्स लेते हैं, यानी इसकी टोटल सेल और परचेजिंग कितनी हुई है। तो हम यहाँ पर एप्पल्स के लेते हैं 500, 550, 430, 420, 540, 650, 320, 310। कुछ भी अमाउंट आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ पिवट टेबल का मीनिंग समझना है कि उसका यूज़ समझना है, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा हमारी ये टेबल तैयार हो गई है। इस टेबल को हम थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर देते हैं। अब हमें इसको पिवट टेबल में चेंज करना है। देखिए, पिवट टेबल में चेंज करने से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, यानी कि ये जो भाई हमारी लिस्ट है, इसको हम अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं कि हमें एप्पल्स की कितनी सेल हुई, तो हम देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने लोकल कितने आइटम्स खरीदे, ठीक है, तो हम देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि संडे को हमारी टोटल फ्रूट्स की कितनी सेल हुई, ठीक है, तो भी हम देख सकते हैं। यानी कि आपकी लॉन्ग डिटेल शीट को आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए, इसमें आ रहा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो हम यहाँ पर जिस भी टेबल को हमें कैटेगरी वाइज देखना है, उसकी रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसकी रेंज आ जाएगी। अब हमें उस पिवट टेबल को कहाँ पर लगाना है, यानी कहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो हम न्यू वर्कशीट लेते हैं, ताकि हमारी वर्कशीट 2 में पिवट टेबल आकर के इंसर्ट हो। अब हम ओके पर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा अभी यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, यहाँ पर पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट खुल रही है। तो जो भी हमने कॉलम्स वगैरह बना रखे थे, जो भी हमने हेडिंग्स लगाई थी, वो फील्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी टेबल को किस तरीके से देखना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को हम लोग रो लेवल में ड्रैग कर देंगे और ओरिजिन को हम लोग रिपोर्ट फिल्टर में ड्रैग कर देंगे और कॉलम्स लेवल में हम लोग डे को ड्रैग कर देंगे और अमाउंट में हम लोग वैल्यूज़ को डाल देंगे। तो आपने देखा कुछ हमारे सामने इस तरीके से लिस्टिंग आ रही है, यानी कि अगर आपको देखना है कि संडे को आपकी एप्पल की टोटल
कितनी सेल या परचेजिंग हुई, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसका ग्रांड टोटल भी आपके पास आ रहा है। अगर आपको मंडे को देखना है, मंडे को आ रहा है, ट्यूसडे को आ रहा है, फ्राइडे को आ रहा है, डे वाइज आपकी लिस्टिंग आ रही है पूरी। और ये सब क्या है, ऑल डेटा है। हमें देखना है कि हमारे इंपोर्टेड डेटा कितने थे, तो हम यहाँ पर ओरिजिन, जो कि क्या है, फ़िल्टर फील्ड है, यानी कि इससे आपकी टेबल में फ़िल्टरेशन हो सकता है। तो हम लोग ओरिजिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंपोर्टेड सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। तो जितने भी इंपोर्टेड डेटा होंगे वो ही आपके सामने आएंगे, उनका टोटल सम वगैरह यहाँ पर आ रहा है। अब अगर हमें लोकल देखने हैं तो हम लोकल पे क्लिक करेंगे तो लोकल ही सारे आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो सारे परचेज्ड आइटम्स आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमें टोटल देखना है कि टोटल संडे को हमारी कितनी परचेजिंग या एक्सपेंसेस हुई, तो हम क्या करेंगे, इस फील्ड में जो रिपोर्ट फ़िल्टर फील्ड आ रही है इसको रिमूव कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इस डे को इधर पर ड्रैग कर देंगे रिपोर्ट फ़िल्टर फील्ड में। अब आपको देखना है कि संडे को आपने कितने कौन कौन से फ्रूट्स बेचे और कितने बेचे। तो जैसे हमने संडे यहाँ पर सिलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए संडे का ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब आप इसी तरह आपको किसी भी डे का देखना है, फ्राइडे का देखना है तो फ्राइडे के इधर पर फ्रूट्स नेम आ रहा है, उसका ग्रैंड टोटल आ रहा है। इसी तरीके से आप किसी भी डे वाइज आपको सेलिंग देखनी है तो आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी लिस्टिंग आ जाएगी आपके सामने। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से कैटेगरी वाइज इस लॉन्ग शीट डिटेल को किस तरीके से शॉर्ट तरीके से देख पा रहे हैं पिवट टेबल स्किल्स को। ठीक है, अब ये जो अमाउंट आ रहा है, हमें अमाउंट नहीं देखना है, सेलिंग तो हमने देख ली, बट हमें देखना है कितने नंबर ऑफ़ एप्पल्स हमारे बिके हैं। तो हम यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है और काउंट पे क्लिक करना है, देन ओके कर देना है। तो आपने देखा कि आपके टोटल एप्पल जो फील्ड है वो 5 है। अगर आपको संडे को देखना है तो आपने क्लिक किया, संडे को आपने 2 फील्ड्स ऑफ एप्पल्स की यहाँ पर सेलिंग करी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम पिवट टेबल के थ्रू लॉन्ग शीट के डेटा को शॉर्ट कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर इसके लिए आपको और भी कोई क्वेरीज हो, कोई और भी डेटा आप क्रिएट करें, उसमें कोई भी आपकी गलती वगैरह आ रही हो, तो आप इस ट्यूटोरियल के कमेंट में डाल सकते हैं।